छुटकारा। एक बार की बात है, एक जंगल बहुत ही घना हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने में लगे हुए थे। उस जंगल का राजा एक शेर था, जो कि एक बड़ा ही ताकतवर शेर था। वह अपने पूरे जंगल की बहुत ही दिलो जान से रक्षा किया करता था और बस इसी तरह से सभी का जीवन उस जंगल में बीत रहा था। साथ ही उस जंगल में एक खूंखार भेड़िया भी रहा करता था। वह बड़ा ही क्रूर और दुष्ट किस्म का था। वह जब चाहे जानवरों का शिकार कर लेता था और उन्हें मार कर खा लेता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उस भेड़िए से बहुत परेशान थे। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उस भेड़िए से बहुत परेशान थे। एक दिन वह भेड़िया जंगल में टहल रहा था कि तभी उसको वहाँ पर चल रहा एक हिरन का बच्चा दिखाई पड़ जाता है। उसे देखते ही उस जालिम भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है और वह मन ही मन बोलता है, वाह, ये कितना सुंदर बच्चा है। इसका मांस तो एकदम मुलायम और स्वादिष्ट होगा। चलो जल्दी से इसको खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। ऐसा बोलकर वह तुरंत ही उस हिरन के बच्चे की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ दौड़ती हुई पहुँच जाती है और वह उससे बोलती है, अरे अरे भेड़ी भाई, रुको, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और तुम्हें उसको नहीं खाना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को खाकर तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। तुम चाहो तो मेरा शिकार कर लो, लेकिन मेरे बच्चे को जाने दो। भेड़िया हिरन की बात सुनकर उससे बोलता है, अरे नादान हिरन, क्या तुमको मालूम नहीं है कि एक बार मैं जिस जानवर को शिकार के लिए पसंद कर लेता हूँ तो फिर मैं अपना इरादा कभी नहीं बदलता। मैं आज ही इसका शिकार करूँगा और अभी करूँगा। ऐसा बोलकर वह जालिम भेड़िया उस हिरन के बच्चे को उसी के सामने शिकार कर लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। हिरन बेचारी ये सब देखकर वहाँ खड़े खड़े बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है और वह भेड़िया वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब हिरन को होश आता है तो वह अपने नन्हे से बच्चे का ये हाल देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने बच्चे को इस हाल में देखकर वह हिरन उस भेड़िए को बद्दुआएं देने लग जाती है। जैसे ही वह हिरन उसे बद्दुआएं देती है तो तुरंत ही वह भेड़िया एक दानव भेड़िए में बदल जाता है। लेकिन तभी तुरंत वह अपने असली रूप में आ जाता है। जैसे ही रात होती है वह भेड़िया एक दानव भेड़िए में फिर से बदल जाता है और जंगल में निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर वह जंगल के कई जानवरों का शिकार कर लेता है। अगली सुबह होती है और वह भेड़िया खुद को अपनी गुफा में पाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसको हो क्या रहा है। और ऐसे ही सोचते हुए उसको शाम हो जाती है और अब बस कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी। और रात होते ही वह भेड़िया फिर से एक दानव भेड़िए में बदल जाता है और जंगल में भाग जाता है और जंगल में जाकर फिर से वह कई जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें वहीं पर मार कर खा जाता है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है और जंगल के बाकी जानवर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। साथ ही जंगल का राजा बगीरा भी जंगल में हो रही मौतों से बहुत परेशान आ गया था। वह बस किसी भी तरह से जंगल के जानवरों की मौत के पीछे की वजह को जानने की कोशिश में था, लेकिन उसको कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। वह ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक रंगीन शेर आसमान से उतर कर आता है और वह बोलता है, अरे राजा बगीरा, मेरा नाम सिम्बा है और मैं एक जादुई दुनिया का राजा हूँ और पीछे कई दिनों पहले मुझसे एक भूल हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे जंगल में आया हूँ ताकि मैं अपनी इस भूल को सुधार सकूं। उस जादुई रंगीन शेर के मुंह से ये सुनते ही वह बोलता है, अरे सिम्बा महाराज, बताइए आखिर क्या बात है। आप मेरे जंगल में कैसे अपनी भूल को सुधार सकते हो। अरे बगीरा, दरअसल हुआ ये था कि तुम्हारे जंगल के एक भेड़िए ने कई दिनों पहले
एक हिरन के बच्चे का शिकार किया था, जिस वजह से उस हिरन ने उसे बददुआओं का श्राप दिया था कि वह हमेशा परेशान रहे और दर बदर भटकता फिरे। लेकिन मेरी भूल की वजह से उसको वह श्राप नहीं मिल पाया, बल्कि वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और जो ये तुम्हारे जंगल में रोजाना रात को मौतें हो रही है ना, इन सब के पीछे की वजह वह भेड़िया ही है। बगीरा जैसे ही जादुई रंगीन शेर के मुंह से ये बात सुनता है, वह तो हैरान हो जाता है और बोलता है, तो फिर महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? कैसे हमें उस दानव से छुटकारा मिलेगा? इसका इलाज है मेरे पास। बस तुम मुझे उस भेड़िए की गुफा पर ले चलो, तभी मैं उससे वो वरदान छीन कर उसको उसका श्राप लौटा दूंगा और फिर वह जंगल में किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलकर रंगीन शेर, सिम्बा और बगीरा दोनों उस भेड़िए की गुफा की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में वह दोनों उस भेड़िए की गुफा पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह जादुई रंगीन शेर उससे बोलता है, ओए जालिम भेड़िए, तुमने जंगल के जानवरों पर बहुत अत्याचार कर लिए। आज तुम्हें उसका फल जरूर मिलकर रहेगा। ऐसा कहते साथ ही वह रंगीन शेर उस भेड़िए से अपनी शक्तियों के बल पर वह वरदान छीन लेता है और उसे एक श्राप दे देता है, जिससे वह जालिम भेड़िया एक छोटे से हिरन के बच्चे में बदल जाता है। ऐसा करते ही वह जादुई रंगीन शेर अपनी दुनिया वापस लौट जाता है और अब वह भेड़िया दर दर भटकता और अपनी जिंदगी को तरसता था। और बस इसी तरह से उसका जीवन उस शराब की वजह से बीत जाता है और सभी जानवर उस भेड़िए की चालबाजियों से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और उसे देख देख कर हमेशा हंसते हैं। और इसी तरह से रंगीन शेर